अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। काउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस रेलिवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.6 सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसमें हमने मैनेजिंग अ कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट सीखना है। इससे पहले के लेक्चर में जो एक्सरसाइज 12.5 थी उसमें मैंने कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसको लिमिटिंग फैक्टर या बोटलनेक भी कहा जाता है। किस तरीके से आप लिमिटिंग फैक्टर को इस्टेब्लिश करेंगे, उसकी क्या कंप्यूटेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन भी सॉल्व करके मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में मज़ीद उसके आगे के सवालात करते हैं और देखते हैं कि हमें वो क्या कॉन्सेप्ट कहता है। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि पोर्ट्समाउथ कंपनी मेक्स फाइन कॉलोनियल रिप्रोडक्शन फर्नीचर। ठीक है ना, कह रहे हैं पोर्ट्समाउथ कंपनी जो है वो एक आला किस्म के फर्नीचर की प्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्शन करती है। अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर इज़ वन ऑफ इट्स मेजर प्रोडक्ट लाइन एंड द बोटल नेक ऑन दिस प्रोडक्शन लाइन इज टाइम इन अपहोल्स्ट्री शॉप। ठीक है ना, अब इनकी सबसे जो मेजर फर्नीचर की मेजर प्रोडक्ट लाइन है वो क्या है, अपहोल्स्ट्री है। ठीक है ना, जो आला किस्म के फर्नीचर की सीटें, सोफ़ा वगैरह ये बनाते हैं। अच्छा, इसके बनाने में जो इनकी बॉटल नेक जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो कॉन्स्टेंट रिसोर्स है, वो क्या है, लाइन इज़ टाइम इन द अपहोल्स्ट्री शॉप। अपहोल्स्ट्री शॉप के अंदर जो है वो जो मज़दूरों का टाइम है वो इसका लिमिटेड रिसोर्स है या बॉटल नेक है। अपहोल्स्टरिंग इज़ अ क्राफ्ट दैट टेक्स ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू मास्टर एंड द डिमांड फॉर अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर फार एक्सीड्स द कंपनीज कैपेसिटी इन द अपहोल्स्टरिंग शॉप। ठीक है ना, अपहोल्स्टरिंग एक ऐसा क्राफ्ट बेसिकली होता है जिसको बनाने के लिए मतलब डिफरेंट डिज़ाइनिंग जो सोफ़े की होती है और उस पर बनाते हैं, या कोई भी जैसे गाड़ी की सीट या गद्दा वगैरह होता है, तो उसको बनाने के लिए ना मतलब सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो उस तरीके की आपके पास अपहोल्स्टर फर्नीचर की डिमांड है, जो कि कंपनी की कैपेसिटी से वो कह रहे हैं कि एक्सीड कर रहा है। ठीक है ना, अपहोल्स्ट्री शॉप के अंदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग 3 ऑफ द कंपनी अपहोल्स्टर चेयर अपेयर एज बिलो। ठीक है ना, 3 आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं या अपहोल्स्टर चेयर हैं जिनमें आला किस्म की जो वो क्राफ्टिंग की जाती है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, वो 3 जो चेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक रिक्लाइनर है, एक सोफ़ा है और एक लव सीट है। वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिक्लाइनर को आप $1400 पर यूनिट बेचते हैं, सोफ़े की कीमत कितनी है, $1800 और लव सीट $1500 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट रिक्लाइनर की 800, सोफ़ा की 1200 और लव सीट की 1000। अपहोल्स्ट्री शॉप टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, और अपहोल्स्ट्री शॉप को जो 1 यूनिट बनाने में टाइम लगता है वो कितना लगता है, रिक्लाइनर को 8 घंटे, सोफ़ा को 10 घंटे और लव सीट को 5 घंटे लगते हैं। तो ये उसने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। रिक्वायर्ड में आपको कहता है, सबसे पहले पार्ट में हम बात करते हैं, मोर टाइम कुड बी मेड अवेलेबल इन द अपहोल्स्ट्री शॉप बाय आस्किंग द एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन दिस शॉप टू वर्क ओवर टाइम। वो उन्होंने ऊपर ही बोल दिया कि भाई अपहोल्स्ट्री शॉप के अंदर तो जो है वो टाइम लिमिट है। ठीक है ना, बॉटल नेक यही है, उसने खुद बता दिया हमें। लेकिन वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम अवेलेबल हो सकता है, वो इस तरीके से कि जब हम अपहोल्स्ट्री शॉप के अंदर काम करने वालों को, एम्प्लॉयज़ को ये कहें कि भाई तुम ओवर टाइम काम करो। अज्यूमिंग दैट दिस एक्स्ट्रा टाइम वुड बी यूज टू प्रोड्यूस सोफाज, अप टू हाउ मच शुड द कंपनी बी विलिंग टू पे पर आवर टू कीप द अपहोल्स्ट्री शॉप ओपन आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर। वो कह रहे हैं कि अज्यूम ये करो कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, और वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो जो ओवर टाइम जो है वो लगेगा सोफ़ा को प्रोड्यूस करने में। तो कंपनी को उन एम्प्लॉयज़ को कितना पर हार पे करना पड़ेगा अपहोल्स्ट्री शॉप खोलने के लिए नॉर्मल वर्किंग हार्स में काम करने के बाद। ठीक है ना, जाहिर सी बात है ओवर टाइम का वो लोग पैसा लेंगे, वो लोग चार्ज करेंगे। तो इसके ऊपर हम देखते हैं सबसे पहले अपनी डिसीजन मेकिंग कि भाई हमें ये सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या कह रहे हैं, पार्ट 1 में कंप्यूट कॉन्स्टेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सोफ़ा। ठीक है ना, तो सोफ़ा जो है सोफ़े के हवाले से ही बात की,
कि अगर एक्स्ट्रा टाइम हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमें किस में लग रहा है, सोफ़ा बनाने में ही लग रहा है। तो फाइंड आउट द अमाउंट टू बी पेड पर आवर टू कीप ओपन द अपहोल्स्ट्री शॉप आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करना पड़ेगा। तो इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, $1800। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1200। माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना कमा के दे रहा है, 600। तो हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कितने हैं वो हमने देखने। तो रिक्वायर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, एक सोफ़ा बनाने पे अपहोल्स्ट्री शॉप को कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं। तो उससे जब हमने डिवाइड किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास कितना आ रहा है, $60 का आ रहा है, यानी कि ये हमें कमा कर दे रहा है $60 पर यूनिट। ठीक है जी, 1 घंटे के हिसाब से आपको इतना फिर पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि आपको ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा कर दे रहा है। ठीक है जी, तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं। कह रहे हैं कि पार्ट 2 में आ स्मॉल नियर बाय अपहोल्स्टरिंग कंपनी हैज़ ऑफर्ड टू अपहोल्स्टर फर्नीचर फॉर पोर्ट्समाउथ एट अ फिक्स चार्ज ऑफ $45 पर आवर। ठीक है, The management of Portsmouth is confident that this upholstering company work is high quality and their craftsmen should be able to work about as quickly as Portsmouth own craftsmen on the simpler upholstering jobs such as the love seat. Should management accept this offer? Explain करना है और कंप्यूटेशन बतानी है। तो वो कह रहे हैं सेकंड पार्ट में असल में कि आप ये पोर्ट्समाउथ के जो कंपनी है इसके बराबर में ये इसके पास ही एक अपहोल्स्टरिंग कंपनी है जिन्होंने इनको ऑफ़र किया कि भाई हम आपके फर्नीचर के ऊपर अपहोल्स्टरी का काम करके देंगे और उसके पर हावर के फ़िक्स $45 का चार्ज हम करेंगे। तो जो मैनेजमेंट है पोर्ट्समाउथ की वो ये कॉन्फिडेंट है कि भाई इस अपहोल्स्टरिंग कंपनी के जो क्राफ्टमैन हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं या एबल हैं वर्क करने के, हाई क्वालिटी इनका काम होता है और जो है हमारे वाले से इनका काम ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, जैसे वो लोग लव सीट वगैरह का जो काम है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या है, ये ऑफ़र हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें आउटसोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। तो सेकंड पार्ट में हम एनालिसिस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र कर लेते हैं और देखते हैं कि ये ऑफ़र हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपनी पूरी वर्किंग करेंगे कि अपहोल्स्टर चेयर कौन कौन सी हैं, रिक्लाइनर, सोफ़ा, लव सीट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, फिर इनके लिए रिक्वायर्ड टाइम 1 यूनिट के लिए कितना है, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या हमें जो है ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आफ्टर दैट हम इसका फाइनल डिसीजन लेंगे। वैसे तो आपको लिखा हुआ नज़र आ गया कि द ऑफ़र शुड बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट की जाएगी, लेकिन क्यों की जाएगी उसकी मैं वजह बताता हूँ। तो रिक्लाइनर जो है, रिक्लाइनर $1400 पर यूनिट का है, वेरिएबल कॉस्ट 800 माइनस की तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने कमा कर दे रहे, 600 का। एक यूनिट को बनाने के लिए रिक्लाइनर के कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। डिवाइड किया जब हमने इसको तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कितना आ गया, $75 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सोफ़ा की तो 1800 माइनस 1200 तो 600 आ गया, और डिवाइड किया रिक्वायर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट तो इसके लिए 10 घंटे लगते हैं, डिवाइड किया तो 60 आ गया। उसके बाद अगर लव सीट की बात करें तो 1500 माइनस 1000 तो 500 कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एक लव सीट पे कितना टाइम लगता है, 5 घंटे का टाइम, डिवाइड किया तो 100 आ गया इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कमा कर दे रहा है 75 का रिक्लाइनर, ठीक है ना, रिक्लाइनर 75 का कमा कर दे रहा है और इसके ऊपर जो है वो $45 का जो है फ़िक्स कॉस्ट चार्ज हो रही है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह हमें फिर भी $30 बचाकर दे देगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये 15 और इसकी बात करें तो ये $55 हमें बचाकर दे देगा, यानी कि इसके ऊपर हमें जो है फ़ायदा हो रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या निकला कि ये ऑफ़र हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके
पूछ सकते हैं।